सुस्वागतम सुस्वागतम। 14 सितंबर हिंदी दिन। हमारे पाठशाला में हर साल 14 सितंबर हिंदी दिन के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण हिंदी का यह समारोह हम ऑनलाइन मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समारोह के लिए हमारे पाठशाला के प्रधानाध्यापक श्री दिवटे सर जी, स्कूल के संस्था सचिव और ज्येष्ठ अध्यापक श्री देसाई सर जी, हिंदी विभाग के अध्यापक एएस पाटिल सर जी, हौसुरे मैडम, मेरे सहयोगी अध्यापक श्री चौगुले सर, सुतार सर जी, इनको मैं विद्यालय की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हिंदी दिन समारोह के इस अवसर पर मैं उपस्थित अध्यापकों को विद्यालय और हिंदी विभाग की ओर से हिंदी के महान साहित्यिक मुंशी प्रेमचंद प्रतिमा का पूजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी, राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी, हिंदी हमारा अभिमान, हिंदी हर भारतवासी का स्वाभिमान, हिंदी हमारा अभिमान, हिंदी हर भारतवासी का स्वाभिमान। भारत का आधार है हिंदी, सबके सपनों को करती है साकार ये हिंदी। सभी मान्यवरों को मैं यहाँ प्रतिमा पूजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्ते छात्रों। 14 सितंबर हिंदी दिन ऑनलाइन समारोह। हमारे पाठशाला के प्रधानाध्यापक माननीय दिवटे सर जी, मेरे ज्येष्ठ अध्यापक देसाई सर जी, मोकाशी सर जी, हिंदी विभाग के पाटिल सर, हसुरे मैडम, मेरे अन्य सहयोगी अध्यापकों को इस ऑनलाइन समारोह में स्वागत करता हूं। हर साल हमारे पाठशाला में 14 सितंबर हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। इसमें 2 गुटों में प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं।
पहला गुट 5वीं से लेकर 7वीं तक कनिष्ठ गुट और 8वीं से लेकर 10वीं तक वरिष्ठ गुट। इसमें कथाकथन, विज्ञापन, निबंध लेखन, चुटकुले, गीत गायन आदि प्रतियोगिताएं संपन्न होती है। लेकिन इस साल कोविड-19 के कारण सिर्फ 3 प्रतियोगिताएं रखी है। ये प्रतियोगिताएं ऑनलाइन है, निबंध लेखन, कथाकथन और गीत गायन। तो इसका फल भी छात्रों तक शीघ्र से पहुंचेगा। इस दिन हिंदी का महत्व भी हमें जानना आवश्यक है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। हिंदी और इसकी बोलियां उत्तर एवं मध्य भारत के विविध राज्यों में बोली जाती है। भारत और अन्य देशों में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते हैं, पढ़ते और लिखते भी हैं। फिजी, मॉरिशस, गयाना, सूरीनाम की अधिकतर और नेपाल की कुछ जनता हिंदी बोलती है। इस तरह हिंदी का महत्व हमें जानना है। हिंदी राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा के सोपानों को पार कर विश्व भाषा की ओर अग्रसर है। भाषा विकास क्षेत्र से जुड़े वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी हिंदी प्रेमियों के लिए बड़ी संतोषजनक है। आने वाले समय में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो चंद भाषाएं होगी, उनमें हिंदी बहुत ही प्रमुख भाषा होगी। ध्यान में रखो, संसार की उन्नत भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक व्यवस्थित भाषा है। वह सबसे अधिक सरल भाषा है। वह सबसे अधिक लचीली भाषा है। वह एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके अधिकतर नियम अपवाद विहीन है तथा वह सच्चे अर्थों में विश्व भाषा बनने की पूर्ण अधिकारी है। ये ध्यान में रखो। अब भाषा का महत्व जानते समय और भी कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदी लिखने के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि अत्यंत वैज्ञानिक है। हिंदी को संस्कृत शब्द संपदा एवं नवीन शब्द रचना सामर्थ्य विरासत में मिली है। ध्यान में रखो, लगभग 10,000 है ये मूल शब्द इनके अंग्रेजी के, लेकिन हिंदी के मूल शब्दों की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक है। हिंदी बोलते एवं समझने वाली जनता 50 करोड़ से भी ज्यादा है। हिंदी का साहित्य सभी दृष्टियों से समृद्ध है। हिंदी आम जनता से जुड़ी भाषा है तथा आम जनता हिंदी से जुड़ी हुई है। इस तरह 1949 से हिंदी भाषा राजभाषा के रूप में हमारे देश में आई। तो इस तरह आज इस ऑनलाइन समारोह में सभी छात्र, सभी अध्यापक बहुत ही उमंग से ये मेरी बातें सुनी है। इसलिए मैं सभी छात्रों को, अध्यापकों को और सुनने वालों को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस प्रस्तावना के बाद मैं हमारे पाठशाला के प्रधानाध्यापक त्योटे सर जी को विनती करता हूँ कि इस हिंदी दिन के अवसर पर वे अपना विचार प्रकट करें। नमस्कार छात्रों, आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। हर साल हिंदी दिवस बहुत उत्साह के साथ हम मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के चलते हम सब इकट्ठा होकर ये हिंदी दिन का कार्यक्रम नहीं मना सकते। लेकिन हमारे विद्यालय के अध्यापकों ने इस समस्या के हल निकाल कर एक कार्यक्रम ऑनलाइन करने की व्यवस्था की है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला। तब से हर साल ये दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हिंदी दिवस का उद्देश्य है कि हिंदी का उपयोग और हिंदी का विकास। इस कार्यक्रम में छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने वीडियो तय समय पर बनाकर हिंदी विभाग को भेज दिए।
उन छात्रों की मदद करने वाले उनके माता पिता एवं शिक्षक उन सभी को मैं आभारी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि अगले साल हम सब मिलकर ये हिंदी दिन कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। सभी को अच्छे स्वास्थ्य की कामना करके 2 पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश की शान है हिंदी। हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत देश का शान है हिंदी। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंदी। बहुत ही अपने अच्छे विचार हिंदी में बताने की कोशिश की है, इसलिए मैं हिंदी विभाग की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसके बाद इस ऑनलाइन समारोह का समारोह करने के लिए, आभार प्रकट करने के लिए मैं मेरे सहयोगी अध्यापक सुतार सर जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। सुतार सर जी, आभार प्रकट करें। हिंदी दिन कार्यक्रम का आभार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हूँ। हिंदी का मतलब है हिमालय की महिमा उजागर करने वाली, दिल को दिल से जोड़ने वाली भाषा है। 14 सितंबर 1949 को 351 की धारा से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया। इसलिए 14 सितंबर यह दिन हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। हर बरस की तरह इस बरस भी हमारे पाठशाला में हिंदी दिन संपन्न हुई। इस हिंदी दिन के अवसर पर हमारे पाठशाला में अलग अलग प्रतियोगिताएं का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के लिए हमारे पाठशाला के प्रधान अध्यापक माननीय श्री द्वितीय सर जी, ज्येष्ठ अध्यापक देसाई सर जी और हिंदी विभाग के प्रमुख मखदूम सर जी, इनका योगदान और प्रोत्साहन मिला, इसलिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। प्रतियोगिता का परीक्षण करने के लिए पाटिल सर जी, हसूरी मैडम जी, इनका सहयोग मिला, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी अध्यापक, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र, इनका सभी का योगदान मिला, इसलिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और धन्यवाद देता हूं। मुझे आभार प्रकट करने का यहाँ मौका दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।